हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज रीडिंग। कल का दिन ऐसा था कि कल के दिन में 444 एंजल नंबर 3 या 4 बार, आई थिंक 3 बार दिखा दिन भर के प्रोसेस में। एंड दिस थॉट केम दैट आई शुड मेक अ रीडिंग, एक रीडिंग करनी चाहिए कि एंजल नंबर 444 से क्या गाइडेंस आ रही है, क्या मैसेजेस मिल रहे हैं, क्यों ये बार बार दिख रहा है। तो आई जस्ट थॉट दैट इंस्टेड ऑफ डूइंग अ पर्सनल रीडिंग फॉर माई सेल्फ, आई विल डू अ कलेक्टिव रीडिंग। सो अगर आपको भी एंजल नंबर 444 दिख रहे हैं या आपको फ्रीक्वेंटली दिखते रहते हैं कभी ना कभी, तो ये इसमें कुछ मैसेजेस आपके लिए भी हो सकते हैं। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स आपके साथ कितने मैसेजेस, क्या मैसेजेस रेजोनेट हुए। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। थैंक यू। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी एंड वहाँ से आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए भी। थैंक यू। तो इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि एंजल नंबर 444 बेसिकली आपको क्यों दिख रहा है। हमारे व्यूअर्स को एंजल नंबर 444 सभी को क्यों दिख रहा है, क्या गाइडेंस है एंजल नंबर 444 की। एंजल नंबर 444 से क्या गाइडेंस है। ओके, दीज 3 कार्ड्स आर देयर, 3 कार्ड्स हैं एंड आई वांट टू टेक इट। पहला है 9 ऑफ कॉइन्स, देन देर इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड देन देर इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो 9 ऑफ कॉइन्स तो बहुत ही पॉजिटिव मैसेज दिख रहा है यहाँ पे। मैसेज ये दिख रहा है कि इफ़ यू हैव बिन वरिंग अबाउट मनी, कंसर्न्ड अबाउट मनी, तो आपको मनी मिलेगी, मनी की ब्लेसिंग मिलेगी। एंड फॉर सम ऑफ यू ना इट कुड बी समथिंग लाइक कि आपको याद नहीं होगा कि आपने वहाँ पे भी पैसे रखे थे, ऐसे भी रखा था, तो हिडन मनी मिलने के चांसेस हैं जिसकी वजह से आपकी हैप्पीनेस बहुत बढ़ जाएगी। देन देर इज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून से ये भी है कि यस, ये मनी हो रहा है, बट ये जो फेज़, अभी जिस फेज़ से आप गुजर रहे हो, इस फेज़ में ना बहुत सारे आपके लेसन्स चल रहे हैं अभी। बेसिकली आपके बहुत सारे स्पिरिचुअल लेसन्स, इनर वर्क रिलेटेड लेसन्स चल रहे हैं, लर्निंग्स चल रही हैं। आप नोटिस कर रहे होगे कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आपने पहले भी काम किया है, पहले भी आपने इनर वर्क के थ्रू, हीलिंग्स के थ्रू, उन चीज़ों के लिए काम किया है, उन चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए, लेट गो करने के लिए काम किया है। बट अभी आप देख रहे होगे कि वो चीज़ें वापस से रिपीट हो रही हैं, फिर से वो आने लगी हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपका किया हुआ जो भी काम था वो बेकार गया है। ऑल इट मीन्स इज कि उसकी थोड़ी बहुत अभी भी रेसिडुअल एनर्जीज बाकी हैं। तो अपने पास्ट में से अगर कुछ अभी रिपीट होके आ रहा है, कुछ बाहर सरफेस पे आ रहा है, इट मीन्स कि उसकी कुछ लिंगरिंग एनर्जी है जिसकी क्लेंजिंग अभी बाकी है। तो आई विल सजेस्ट कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ तो आप प्लीज़ होपोनोपोनो प्रेयर करिए, विद दिस इंटेंशन कि जो भी लिंगरिंग एनर्जीज़ हैं अभी भी इस चीज़ की बाकी, वो लिंगरिंग एनर्जीज़ यहाँ से रिलीज़ हो जाएँ, आपकी लाइफ से चली जाएँ। Then we have page of wands, and page of wands say it looks like raining. So when I'm saying raining, I feel like that some people, कुछ लोगों के लिए ये जो awakening है, ये जो phase चल रहा है, ये थोड़ी रूड भी हो सकती है। आप में से कुछ लोग बहुत सैड महसूस कर रहे होंगे, मे बी यू आर क्राइंग एज वेल। आपको बहुत कुछ चीज़ों को याद करके कुछ मेमोरीज रिसर्फेस हो रही हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी अभी प्रेजेंट में चल रही है जो बहुत ही पेनफुल है आपके लिए। तो आपको ये गाइडेंस दे रहा है एंजल नंबर 444 दैट प्लीज़ हैव फेथ, गो थ्रू दिस फेज, इस स्ट्रगल से गुजरो, डोंट फाइट इट, they are there with you. It's a part of your soul contract, it's a part of your karmic lesson. तो आपको उससे गुजरना है। प्लीज़ उसकी वजह से ये मत सोचो दैट देर इज़ नो वन टेकिंग केयर ऑफ यू। आपका ध्यान दे रहे हैं एंजल्स, आपका ख्याल रख रहे हैं वो। दे आर वॉचिंग ओवर यू, और डिवाइन इज़ लुकिंग आफ्टर यू। बट इट्स जस्ट दैट हमारे
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जिसमें कोई भी इंटरवीन नहीं कर सकता है, चाहे वो कितना चाहे, हमको उन चीज़ों से गुजरना ही पड़ता है। ऑल वी कैन आस्क इन दोज मोमेंट्स इज़ फॉर सम स्ट्रेंथ। तो ये एंजल नंबर आपको वही स्ट्रेंथ देने आ रहा है। जब भी आप किसी पेन में हो और आपको एंजल नंबर 444 दिखे, तो इट मीन्स दैट एंजल्स आर एक्सटेंडिंग देयर सपोर्ट टू यू। वो आपको स्ट्रेंथ भेज रहे हैं। तो उस मोमेंट पे जस्ट अफर्म दैट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी, एंड ये स्ट्रेंथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देन वी हैव द सन कार्ड। ओके, तो यहाँ पे अगेन सिमिलर व्हील ऑफ फॉर्च्यून जैसी थोड़ी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, कि अभी भी काम चल रहा है। एंड यहाँ पे ये दिख रहा है ना कि आप रिजॉल्व तक भी आ जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप बस काम करोगे। आप काम, व्हेन आई से काम, आई मीन इनर वर्क, दैट आप इनर वर्क कर रहे हो, आप अपने बिलीव्स को, अपने माइंडसेट्स को रीडिफाइन कर रहे हो, रीराइट कर रहे हो, तो वो सारा कुछ वेन में जाएगा नहीं, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ये सन कार्ड उसकी बात कर रहा है। तो फॉर सम पीपल ये भी साइन हो सकता है, ये भी कह रहा है आपको कि आप जिस दिशा में काम कर रहे हो, जिस डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हो, दिस इज़ द राइट डायरेक्शन फॉर यू। तो डिपेंडिंग ऑन आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, ये 4 मैसेजेस थे जो 444 444 और उससे 4 मैसेजेस भी हमें मिले हैं। जो 444 एंजल नंबर ने आपको ये मैसेजेस दिए हैं। तो आपको देखना है कि आपकी जर्नी में अभी कौन सा मैसेज रेजोनेट कर रहा है। तो जो भी मैसेज रेजोनेट कर रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए, और जो रेजोनेट नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है कि अभी मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, देन जस्ट लीव दैट, वो मैसेज किसी और के लिए होगा। ओके, सो आई विल एक्चुअली चेक कि क्या कोई और भी मैसेजेस हैं, क्या कोई और भी मैसेज या गाइडेंस है जो एंजल नंबर 444 हम सबको देना चाहता है। ओके ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑल राइट। एनी अदर, क्या और भी कोई मैसेज है? हाँ जी हैं, 8 ऑफ कप्स। ओके, एनी अदर मैसेज डू वी हैव? 444 एंजल नंबर, क्या कुछ और भी है मैसेज या इन्फॉर्मेशन या गाइडेंस? आप क्यों दिख रहे हो सबको? एंड देन स्ट्रेंथ। सो द नंबर 1 इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो एंजल नंबर 444 आपको एक तरह से कॉशन भी दे रहा है। कॉशन देने के लिए भी ये एंजल नंबर आपको दिख रहा है। कॉशन इन द सेंस कि चालाकी मत करो। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो थोड़ा सा संभल जाओ। आपको लग रहा है कि आपकी की हुई वो चालाकी किसी को पता नहीं चल रही है, बट एक्चुअली में वो सब पता चल रही है। वो सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में स्पेस बना रही है, वो आपकी एनर्जी फील्ड में एंटर कर रही है। तो अगर आप वो चीज़ किसी और के साथ कर रहे हो तो कोई और वो आपके साथ भी कर सकता है। तो हम जो कुछ भी किसी के साथ करते हैं, वो चीज़, वही सेम चीज़ें हमारे साथ होती हैं इन सम अदर वे। कभी कभी सेम तरीके से हो जाती हैं, कभी कभी डिफरेंट वेज में होती हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो जहाँ पे आपको लग रहा है, जहाँ पे आप यू आर ट्राइंग टू फूल समवन, कि चलो उसको बेवकूफ़ बना लेते हैं, उसको पता नहीं चलेगा, देन प्लीज़ डोंट डू इट। उस पर्सन का तो पता नहीं, कुछ उसको प्रॉब्लम्स होंगी या नहीं होंगी, उसको आप बेवकूफ़ बना पाओगे या नहीं बना पाओगे, खुद को बेवकूफ़ ज़रूर बना लोगे इस प्रोसेस में। सबसे ज़्यादा नुकसान, सबसे ज़्यादा भारी नुकसान जो होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका ही होगा, और किसी का नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो प्लीज़ अवेयर हो जाइए और नहीं कीजिए। और अगर अभी कुछ अवेयरनेस में नहीं भी है तो इट्स ओके, जस्ट आस्क योर सेल्फ, एंड आगे के लिए थोड़ा संभल के रहिए। क्या पता आगे आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पे आप चाहो तो किसी को बेवकूफ़ बना सकते हो, किसी को बुद्धू बना के अपना काम निकलवा सकते हो। तो उस समय आपको ये मैसेज याद आएगा कि अरे नहीं, रीडिंग में ऐसा आया था, तो लेट मी नॉट डू इट। वो नहीं करते हैं। लेट्स चूज़ द राइट पाथ, लेट्स चूज़ द सीधा रास्ता, है ना? ऐसे करके आपको चलना है। देन देर इज़ 8 ऑफ कप्स। सो फॉर सम ऑफ यू ये बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ चल रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स में यहाँ पे हमें डिफ़िकल्ट फेज़ मिला था। तो फॉर सम ऑफ यू ये डिफ़िकल्ट फेज़ चल रहा है जहाँ पे आपको, अब तक आपने जो कुछ भी बनाया, एक बसी बसाई दुनिया जो आपकी थी, वो दुनिया अब आपको अच्छी नहीं लग रही है। यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड, आई कैन से।
और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी यहाँ पे है नहीं कुछ मेरा, ये सारी चीज़ें, ये कुछ भी मेरे साथ अब कनेक्ट नहीं हो रही हैं, कुछ भी मेरे साथ अब रेजोनेट नहीं हो रहा है, एंड आई जस्ट वांट टू लीव इट ऑल एंड गो। तो अगर इस तरह की आप एनर्जी में हो तो दिस इज़ द मैसेज फॉर यू, एंड ये एक्चुअली जस्ट दिस इज़ ओनली टेलिंग द एनर्जी टू मी, ये बस मेरे को आपकी एनर्जी बता रहा है। गाइडेंस क्या है, आई जस्ट वांट टू चेक। तो जो लोग भी इस एनर्जी में हैं, जो लोग अभी डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हैं, जो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो? थैंक यू। एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके। आप लोगों को कहा जा रहा है कि टेक दैट लीप ऑफ फेथ। हो, what I mean by take that leap of faith. So the cards are saying, I'll just give you an example, ठीक है? मान लो कि आप अभी किसी जॉब में हो, करियर का एग्जाम्पल आई एम गिविंग, एंड वो जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जॉब बहुत अच्छी चल रही है आपकी, अच्छे पैसे हैं, अच्छी रेपुटेशन है, आप अच्छा काम करते हो, ऑफिस में आपको अच्छी रिकग्निशन भी मिल रही है, बट स्टिल नाउ यू आर फीलिंग दैट अभी ये सैचुरेशन आ गया है यहाँ पे, देर इज़ नथिंग मोर हियर फॉर मी, अब मेरे को यहाँ से फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है, बट स्टिल आप ये सोच में हो कि छोड़ के जाना चाहिए क्या, सब कुछ तो है मेरे पास, वुड आई लुक लाइक अ फूल और समथिंग, इस तरह के सवाल आपके लिए आ रहे हैं। तो अगर आपको यहाँ पे गाइड, तो इस सिचुएशन में आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है, दैट आपके सामने जब आप वो लीप ऑफ फेथ लोगे तो आपके सामने वो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, या पॉसिबल हो सकता है कि फॉर सम ऑफ यू, यू ऑलरेडी नो कि अगर आप ये लीप ऑफ फेथ लेते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या करना चाहते हो जिससे आपको वो फुलफिलमेंट मिलेगी। तो स्पिरिट आपको ये गाइडेंस दे रही है 444 से कि टेक दैट लीप ऑफ फेथ। अगर लगता है कि छोड़ देना चाहिए, यू आर नॉट हैप्पी, आप बहुत लंबे समय से इस चीज़ को कॉन्टम्पलेट कर रहे हो, देन टेक दैट लीप ऑफ फेथ, अपनी इंट्यूशन की सुनिए। आप चाहो तो यू कैन जस्ट डू अ फोरकास्ट, एक रेन टाइम फोरकास्ट आप कर सकते हो कि इफ़ आई एम लीविंग दिस जॉब तो आगे वाले आने वाले टाइम में हाउ विल आई मैनेज एवरीथिंग। तो एक सिक्योरिटी नेट बनाकर इट्स बेटर कि आप उसको यू गिव योर सेल्फ अनदर चांस, आप अपने आप को एक चांस दो उस फुलफिलमेंट को फील करने की। तो दिस इज़ वॉट आई एम फीलिंग, and of course, yeah, take that leap of faith, actually basically this is the answer। And then the last card is strength। तो एंजल नंबर 444, जैसा हमने यहाँ पे भी बात की थी, पेज ऑफ वॉन्ड्स में एक्चुअली हमने इस बारे में बात करी थी कि इफ़ यू आर गोइंग टू दैट टफ टाइम देन एंजल्स आर सेंडिंग यू स्ट्रेंथ। जब जब आपको वो एंजल नंबर दिखे, 444 दिखे, इट मीन्स कि एंजल्स आर सेइंग दैट वी आर हियर विद यू, इट्स अ फेज, ये चला जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट मच। So yeah, I think these are the messages for you। ठीक है, एंजल नंबर 444 की तरफ से यही मैसेजेस हैं आपके लिए, एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि क्या ये मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं। एंड द डे आई एम रिकॉर्डिंग दिस रीडिंग, ये गुरु पूर्णिमा का दिन है, सो आई ऑल्सो विश यू ऑल अ हैप्पी गुरु पूर्णिमा। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, बिकॉज आप हो तभी ये रीडिंग्स क्रिएट हो रही हैं, सो इट्स अ म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो thank you so much for watching these readings, and I will see you in the next reading. Thank you.